डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्नेक को पहचानने की। स्नेक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। स्नेक फाइलम क्वाड्रेटा में आते हैं। सब फाइलम इनका वर्टिब्रेटा है। डिवीजन गैनेथोस्टोमेटा और सुपर क्लास टेट्रापोडा क्लास रेप्टाइल को बिलोंग करते हैं। स्नेक्स का क्लासिफिकेशन इनके हेड और बॉडी पर पाए जाने वाले स्केल के आधार पर किया जाता है। स्नेक्स को क्लासिफाई किया गया है हेड और बॉडी पे पाए जाने वाले स्केल्स के आधार पर। स्केल्स शील्ड में मॉडिफाई करते हैं। स्नेक्स में स्केल शील्ड में मॉडिफाई जाते हैं और शील्ड इनके हेड पर, डॉर्सल साइड पर, वेंट्रल साइड पर मिलती है। शील्ड इनका आइडेंटिफाई कैरेक्टर बनाती है और शील्ड के बेस पर पहचान लेते हैं ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस स्नेक्स है। पॉइजनस स्नेक्स में पॉइजन ग्लैंड्स पैरोटिड ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। वन पेयर पैरोटिड ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है पॉइजन ग्लैंड्स। पॉइजन ग्लैंड्स का पॉइजन विक्टिम की बॉडी में फैंग्स के द्वारा जाता है। फैंग्स कहते हैं उन टीथ को जिनके द्वारा स्नेक वेनम को, पॉइजन को विक्टिम की बॉडी में इंजेक्ट करता है। फैंग्स दूसरे दांतों से या टीथ से डिफरेंट होते हैं। इन फैंग्स में कैनाल्स होती हैं, पॉइजन डक्ट होती है, कैनाल टूली टीथ कहलाते हैं। उस कैनाल के थ्रू वेनम विक्टिम की बॉडी में जाता है। तो पॉइजनस स्नेक्स में फैंग्स वन पेयर या टू पेयर होते हैं। तो फैंग्स वो दांत हैं जिनके द्वारा पॉइजनस स्नेक्स पॉइजन को विक्टिम की बॉडी में इंजेक्ट करता है। नॉन पॉइजनस स्नेक्स में फैंग्स एब्सेंट होते हैं। नॉन पॉइजनस स्नेक्स में पॉइजन ग्लैंड्स भी नहीं होती। नॉन पॉइजन स्नेक्स के अपर जा के मार्जिन पर एक टीथ की क्या होती है, रो होती है। जबकि जो पॉइजनस स्नेक्स हैं उसमें फैंग्स दूसरे दांतों से बड़े होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो आइए आइडेंटिफाई करते हैं कि स्नेक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस। तो हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं शील्ड के बेस पर, टेल के शेप के बेस पर। तो सबसे पहले हम टेल को कंसीडर करते हैं। अगर टेल फ्लैट है तब स्नेक पॉइजनस होगा और ये स्नेक सी स्नेक होगा, मैराइन स्नेक होगा। देखिए सी स्नेक की टेल फ्लैट होती है, चपटी होती है और ये स्नेक पॉइजनस होता है। जैसे हाइड्रोफिश, सी स्नेक सबसे ज़्यादा पॉइजनस स्नेक्स हैं। अगर टेल सिलेंड्रिकल है, देखिए अगर टेल फ्लैट थी तो सी स्नेक था पॉइजनस, और टेल अगर सिलेंड्रिकल है और टेपरिंग है, सिलेंड्रिकल और टेपरिंग, तब ये स्नेक लैंड स्नेक्स हैं, ये ज़मीन पर पाए जाने वाले स्नेक्स हैं। अब इसकी हम पहचान करेंगे पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, तो हम इनकी शील्ड को कंसीडर करेंगे। तो पहले तो हमने टेल के बेस से पहचाना कि स्नेक टेरेस्ट्रियल है या मैराइन है। मैराइन स्नेक में टेल चपटी होती है और पॉइजनस होता है, और टेल सिलेंड्रिकल है, टेपरिंग है, तो वो टेरेस्ट्रियल स्नेक या लैंड स्नेक्स हैं। इसके बाद हम कंसीडर करते हैं बेली स्केल। देखिए बेली स्केल स्मॉल है, यूनिफॉर्म बेली स्केल्स हैं,
तो ये स्नेक हो जाएगा नॉन पॉइजनस। बेली स्केल मींस जैसे सांप ऐसे है ना, तो नीचे का हिस्सा मतलब वेंट्रल साइड के, तो वेंट्रल साइड के स्केल्स अगर स्मॉल हैं और यूनिफॉर्म है सारे स्केल्स, तब ये स्नेक नॉन पॉइजनस होगा। अगर बेली स्केल बड़े हैं लेकिन पूरी लैटरल साइड में नहीं है, है ना, देखिए बेली स्केल बड़े हैं लेकिन पूरी लैटरल साइड को कवर नहीं कर रहे हैं, देखिए लार्ज बेली स्केल लेकिन पूरी वेंट्रल साइड को कवर नहीं कर रहे हैं, तब ये स्नेक नॉन पॉइजनस होगा। मतलब स्मॉल वेंट्रल शील्ड, ये स्मॉल वेंट्रल शील्ड है, ठीक है, और बेली स्केल पूरे को कवर नहीं कर रहे हैं, तब ये स्नेक कैसा होगा, नॉन पॉइजनस स्नेक होगा। अगला पॉइंट देखिए, अगर एनलार्ज वेंट्रल शील्ड है, एनलार्ज वेंट्रल शील्ड, तब स्नेक नॉन पॉइजनस भी हो सकता है और पॉइजनस भी हो सकता है। अगर वेंट्रल साइड पर पाई जाने वाली शील्ड पूरी वेंट्रल साइड को कवर कर रही है, तो ये स्नेक नॉन पॉइजनस भी हो सकता है और पॉइजनस भी हो सकता है। तो अब हम पहचान करेंगे, अब हम दूसरे शील्ड को कंसीडर करेंगे। तो देखिए हमने अभी पहचाना किससे था, वेंट्रल स्केल से। अगर वेंट्रल स्केल स्मॉल है, यूनिफॉर्म है, तो स्नेक कैसा था, नॉन पॉइजनस था। अगर वेंट्रल शीट कुछ बड़ी थी लेकिन पूरी वेंट्रल सरफेस को कवर नहीं कर रही थी, तभी स्नेक नॉन पॉइजनस था। और अगर वेंट्रल शीट पूरी वेंट्रल सरफेस को कवर कर रही है, तो अब स्नेक ये पॉइजनस भी हो सकता है, तो नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। अब इसके लिए हम दूसरे कैरेक्टर्स को कंसीडर करेंगे। अगर स्नेक का हेड ट्रायंगुलर है, स्नेक का हेड ट्रायंगुलर है, स्मॉल स्फेरिक स्केल्स हैं, स्मॉल स्फेरिक स्केल्स हैं, और हेड कैसा है, ट्रायंगुलर है, ठीक है, तब ये पिटलेस वाइपर है और पॉइजनस है। तब ये कैसा वाइपर है, पिटलेस वाइपर है, और स्नेक कैसा है, पॉइजनस है। ये स्नेक पॉइजनस होगा। पिटलेस वाइपर का ये साइड व्यू है, लेटरल व्यू है। देखिए ये हेड है ट्रायंगुलर, इस पे स्मॉल स्केल्स हैं, सारी यूनिफॉर्म स्मॉल स्केल्स हैं, ठीक है, ये इसकी आईज है, ये नॉस्ट्रिल है। तो स्मॉल स्केल्स अगर हेड पर हैं, तो ये पिटलेस वाइपर पॉइजनस स्नेक्स है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, लोरियल पिट। अगर लोरियल पिट प्रेजेंट है, तब स्नेक कैसा होगा, पॉइजनस होगा, और ये पिट वाइपर होगा। देखिए लोरियल पिट नॉस्ट्रिल और आइज के बीच में है, लोरियल पिट नॉस्ट्रिल और आइज के बीच में है। और लोरियल पिट जो होता है थर्मो रिसेप्टर होता है, टेम्परेचर का पता लगा लेता है इससे स्नेक्स। वाइपर कौन सा, स्नेक कौन सा है, पिट वाइपर। स्नेक कैसा होगा, पॉइजनस होगा, ठीक है। तो अगर लोरियल पिट प्रेजेंट है तो स्नेक पॉइजनस हो गया। नेक्स्ट देखिए, लार्ज सेफेलिक शील्ड। ये देखिए लार्ज सेफेलिक शील्ड है, ठीक है, लार्ज सेफेलिक शील्ड, सेफेलिक माने हेड, तो लार्ज सेफेलिक शील्ड अगर है तो स्नेक नॉन पॉइजनस या पॉइजनस हो सकता है। इसके लिए हम दूसरे कैरेक्टर पे स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, लार्ज सेफेलिक शील्ड अगर पाए जाते हैं तो स्नेक पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। अगर स्नेक्स की डॉर्सल साइड पर हेक्सागोनल मिड डॉर्सल स्टेल हैं बड़े, तब स्नेक कैसा है, ये पॉइजनस है। तो स्नेक कैसा होगा, ये पॉइजनस है, और इसका एग्जांपल है क्रेट, तो ये क्रेट होगा। नेक्स्ट पिक्चर लेते हैं हम। स्नेक की वेंट्रल साइड पर फोर्थ इंफ्रारेडियल स्केल अगर लार्ज है, देखिए फोर्थ 1 2 3 फोर्थ मैंने लिख रखा है, ये फोर्थ। अगर फोर्थ इंफ्रारेडियल स्केल लार्ज है, ठीक है, तो इंफ्रारेडियल स्केल कौन सा लार्ज है, फोर्थ नंबर का, तब स्नेक ये पॉइजनस होगा। एग्जाम्पल होगा इसका क्रेट। एग्जाम्पल कौन सा है इसका, क्रेट है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड। अगर थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड बड़ी है सबसे, देखिए यहाँ पे ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड बड़ी है और ये आईज और नॉस्ट्रिल को टच कर रही है, तभी स्नेक पॉइजनस होगा और स्नेक का नाम होगा कोबरा, ठीक है। स्नेक का नाम क्या होगा इसमें, कोबरा होगा।
जस्ट स्टूडेंट इसके अलावा एक करेक्टर और भी है, अगर हुड है और हुड पर स्पेक्टिकल मार्क्स हैं तब स्नेक कैसा होगा, पॉइजनस होगा। कोबरा पॉइजनस स्नेक्स है। तो देखिए कोबरा में क्या होता है, हुड पाया जाता है और हुड की डोर्सल सरफेस पर हम देखें तो स्पेक्टिकल मार्क होता है। अगर स्पेक्टिकल मार्क प्रेजेंट है तो स्नेक कैसा है, पॉइजनस है। अगर पॉइजनस स्नेक ने काट लिया है तो बिटन प्लेस पर, जहाँ पे स्नेक पॉइजनस स्नेक्स काटते हैं वहाँ पर एक या दो पेयर में है ना पंचर के निशान होंगे, है ना। जैसे पॉइजनस स्नेक से काटा तो वहाँ पे 1 पेयर या 2 पेयर उसके बिटन मार्क्स होंगे। जहाँ बिटन मार्क होता है उस जगह पर, जहाँ पर उसके फैंग्स लगते हैं, उस जगह से रेडिश फ्लूइड निकलता रहता है। और बिटन प्लेस के पास का मतलब जहाँ पे सांप ने काटा है उसके आसपास का एरिया डिस्कलर हो जाता है और उस पर स्वेलिंग आ जाती है। तो ये पहचान है कि पॉइजनस स्नेक ने काटा। और एक रो की मतलब दांतों की एक रो बन गई है काटने की, है ना। तो इसका मतलब स्नेक ने, वो स्नेक कैसा है, नॉन पॉइजनस है। देखिए एक या दो जोड़ी बिटन मार्क्स हैं। बिटन मीन्स जहाँ पे सांप ने काटा है, तो सांप ने काटने के जो छेद बनते हैं उसे हम बिटन मार्क बोलते हैं। तो एक या दो जोड़ी है तो वो पॉइजनस स्नेक होगा। उसमें से रेडिश फ्लूइड निकल रहा होगा, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, उसके आसपास एरिया डिस्कलर हो जाएगा, ठीक है, तो वो पॉइजनस स्नेक ने काटा है। और उसमें दांतों के कई निशान हैं छोटे छोटे से, तब वो नॉन पॉइजनस स्नेक्स का काटा हुआ निशान है। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है।